ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। ये एक इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है जिसमें 3 to the power x माइनस 4 to the power x एक एक्सपोनेंशियल पार्ट है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 ये एक पार्ट है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट डिवीजन है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब निगेटिव होने के लिए आपको मालूम है तीन टर्म्स अगर दिख रहे हैं तो तीनों के तीनों निगेटिव रहे, या फिर तीनों में से एग्जैक्टली वन निगेटिव रहे तो ये निगेटिव रहता है। यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअली तीनों चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, कौन कहाँ पर पॉजिटिव है और कौन कहाँ पर निगेटिव है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग 3 to the power x माइनस 4 to the power x। सपोज मैं ये चेक करना चाहूँगा पहले कि ये पॉजिटिव कहाँ पर होता है, ऑटोमेटिकली रिमेनिंग कौन सी जगह पर निगेटिव है ये भी पता चल जाएगा। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं एक स्मॉलर वैल्यू जो है 3 to the power x वो कॉमन निकाल लेता हूँ। तो वी गेट 1 माइनस 4 to the power x अपॉन 3 to the power x विच इज़ 4/3 to the power x। 4/3 इज ग्रेटर देन 1। अब पहले तो ये 3 to the power x कोई भी पॉजिटिव नंबर का पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज़ लाइक फाइंडिंग आउट 1 माइनस 4/3 to the power x ये कहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, राइट। सो 1 ग्रेटर देन, अगर मैं 4/3 to the power x लेता हूँ और दोनों साइड में log to the base e यानी नेचुरल लॉग लेता हूँ, सो ln of 1 इज ग्रेटर देन x ln of 4/3। सो दिस इज 0 ग्रेटर देन x, और ln ऑफ 4/3 बेस e यानी ग्रेटर देन 1 है, और 4/3 भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये लॉग की वैल्यू 1 आती है। आई होप यू नो दिस। सो इसीलिए हमें पता चलता है कि x इज़ लेस देन 0 जब है, देन 3 to the power x माइनस 4 to the power x इज़ पॉजिटिव। ऑब्वियसली 0 पर दोनों इक्वल रहेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। सो the general thing what you can remember here is at x is equal to 0 की अगर हम लोग बात करते हैं, this is x is equal to 0 let's say, so our graph goes like this. I'm not plotting the actual graph, I'm just showing you कि कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है, यही पार्ट हमें समझना था। with this understanding let's move ahead की सेकंड टर्म हम लोग समझ लें, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2। पहली चीज़ तो ये है कि x प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 2। एडिशनली ये पॉजिटिव कब रहेगा, लॉग का वैल्यू बेस e है तो यू नो x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहेगा, बिकॉज e इज बेस विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो यहाँ पर 1 हो गया। सो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन 1 माइनस 2 विच इज़ माइनस 1। ओके, तो लॉग का ग्राफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पर ये सपोज x इज इक्वल टू 0 हो गया और ये -2, तो पहले तो हमारा ग्राफ सिर्फ -2 के राइट में है, पॉजिटिव साइड में, -2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, करेक्ट। अब -2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, लेकिन -1 हमें जो दिख रहा है उसके आगे ये पॉजिटिव होगा, और उसके x ग्रेटर देन -1 रहेगा तब ये पॉजिटिव रहेगा, और बाकी पहले निगेटिव रहेगा। सो वी नो दिस, एक्चुअल ग्राफ हमें मालूम है, लेकिन मैं बस ये पार्ट हम लोग समझ में ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज -1। ओके, सो x इज इक्वल टू -1 पर 0 होगा, -1 के आगे पॉजिटिव रहेगा लॉग का वैल्यू, और -2 और -1 के बीच में ये निगेटिव रहेगा। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो देयर। थर्ड, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 की, इसके दो फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी x प्लस 1। अब ये पॉजिटिव कब रहेगा और कब निगेटिव रहेगा, सो वी हैव -1 एंड वी हैव लेट्स से 4, और अब हमें एक इजीली ये मालूम है कि कहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा और कब निगेटिव रहेगा। गाइस, हमने तीन चीज़ें देखी, अब हम इन तीनों ग्राफ्स को एक जगह पर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स हैव दिस नंबर लाइन, एंड हमें जहाँ तक मालूम है तो ये सपोज हम लोग -2 -1 0 2 3 4 5 6 ये ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो 3 to the power x माइनस 4 to the power x है
ये पॉजिटिव में निगेटिव और एक्स का वैल्यू जब निगेटिव है तब पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तब निगेटिव है. लेट मी प्लॉट दैट बाय ग्रीन कलर ऑन आवर दिस ग्राफ. ओके, तो ये 0 हो गया. सो निगेटिव के वक्त एक्स की वैल्यू जब निगेटिव है तब पॉजिटिव है और जब पॉजिटिव है तब निगेटिव है. लेट मी, सो ये मैंने लिखा 3 to the power x माइनस 4 to the power x. फिर मैं ब्लू कलर में प्लॉट करूंगा लॉग का. तो ये -2 के आगे ही वैल्यू लेनी है. ओके, सो -2 से इसकी वैल्यू शुरू होती है, लेकिन -2 पर निगेटिव एग्जिस्ट नहीं होगी. 1 पर 0, सॉरी -1 पर 0 और -1 के आगे ये पॉजिटिव है. ठीक है. एंड द थर्ड वन, लेट्स सी कि ओके, ये मैं लिख लेना भूल गया. सो लेट्स राइट दिस एज ln ऑफ x प्लस 2. एंड कौन सा है थर्ड? ये -1 और 4 के बीच में निगेटिव है. तो ये -1 और 4 के बीच में निगेटिव है, बाकी जगह पर ये पॉजिटिव है. ठीक है, जिसमें से हम लोगों को ये मालूम है कि ये अगर हम लोग 1 अपॉन ले रहे हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4, राइट. डिनोमिनेटर में होने की वजह से अब दो वैल्यूज़ तो हमें यहाँ पर छोड़ने होंगे. सो वी कैन नॉट टेक, लाइक डिनोमिनेटर जहाँ पर 0 है वो वैल्यू हम लोग नहीं लेना चाहेंगे, करेक्ट. सो उसके हिसाब से ये दो वैल्यू छूट रहे हैं. अब हमें क्या चाहिए था? टोटल लेस देन इक्वल टू 0. तो अब लेस देन इक्वल टू 0 होने के लिए कहाँ से शुरुआत करेंगे पहले देख लेते हैं. -2 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी. तो आप देख सकते हो -2 से कौन से वैल्यू तक? -1 तक. एक ही निगेटिव है, कौन? लॉग. तो ये वैल्यू हमें चलेगी, लेस देन इक्वल टू 0 है, राइट. सो -2 से -1. -1 नहीं चलेगा क्योंकि वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं होती. फिर हम देखते हैं -1 से फिर से ओके, ये रीजन हमारा कवर हो गया. ठीक है, यहाँ पर निगेटिव है, आपको ध्यान में आ गया. फिर यहाँ से यहाँ तक भी निगेटिव है, 0 तक. आप देख रहे होंगे वहाँ पर भी दो वैल्यूज़ पॉजिटिव है और एक निगेटिव है. सो यूनियन फिर से -1 से 0. अब 0 चलेगा क्या? इज़ 0 अलाउड? यस, कोई कारण नहीं है 0 को छोड़ने का. यूनियन. अब हमें और ये एक देखना है कि पॉजिटिव निगेटिव की बात अगर देखेंगे तो 4 के आगे अब ऐसा होगा कि दो वैल्यूज़ पॉजिटिव और एक निगेटिव है, राइट. सो वो कहाँ से आ गया? 4 से लेकर कहाँ तक? अब ऑब्वियसली ये आगे प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाला है, प्लस इन्फिनिटी. सो गाइस, दिस इज अवर सॉल्यूशन, जहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 है. ओके, अब आप ये ग्राफिकली सोचना चाहोगे या फिर आप किसी और तरीके से सोचना चाहोगे, दैट आई विल लीव टू यू. बट ओके, आई थिंक इसी चीज़ को समझ कर आप आगे चल के और फास्ट कर पाओगे. थैंक यू वेरी मच.